नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए और लास्ट जीडीसी का पेपर है ये सोशियोलॉजी का 2021 का। 2012, 2013, 2015, 2017 और 2021 का। पाँचों पेपर में से ना सबसे टफ पेपर था ये 2021 वाला। नए सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, 90 क्वेश्चन थे, इसमें से अनकॉमन क्वेश्चन 50 मे बी 45 प्लस ही क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी तो अनकॉमन क्वेश्चन है तो आप लोग कर ही लेंगे उनको। मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा भी नहीं आपका। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और अच्छा खासा पेपर है भाई, रिवीजन कर लेना एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 बार। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पिन कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना वहाँ से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ये पूछ रहा है कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स एंड इट्स आइडियोलॉजी कैन बी ट्रीटेड एज पोस्ट मॉडर्निस्ट रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। ये कह रहा है कि भाई कौन सा आंदोलन है, उत्तर आधुनिक आंदोलन है। पहला रेड मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट या फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अर्थ समझ लो पहले, रेड मूवमेंट का अर्थ क्या है। देखो, रेड मूवमेंट किसको कहते हैं, जो लेबर वाले मूवमेंट होते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो लेबर होते हैं, है ना, उनको क्या, वो कौन से में कंसिडर किए जाते हैं, वो रेड मूवमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। तो कन्फ्यूजन हुआ होगा लोगों को रेड मूवमेंट में, ठीक है। लेकिन आज वाला जो उत्तर आधुनिक आंदोलन है, उत्तर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का जो आंदोलन है, वो कौन है, ग्रीन मूवमेंट है, हरित आंदोलन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। ये क्या है, आज का ही तो है ना, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न जमाने का। फार्मर्स मूवमेंट नहीं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट ये भी नहीं। आंसर क्या होगा इसका, ग्रीन मूवमेंट। ठीक है, समझ आया ना कॉन्सेप्ट आपको, रेड मूवमेंट और ग्रीन मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टूवर्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित्स का संपादक कौन है, के एल शर्मा है, परमजीत एस जज हैं, आनंद कुमार हैं या फिर ईश्वर मोदी है। कौन है, परमजीत एस जज हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया, 1954 में। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, 1955 में। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब आया, 1956 में। डाउरी प्रोविजन एक्ट कब आया, 1961 में। ये क्या है, 65 है, तो आंसर क्या होगा इसका, 60 डी होगा आंसर। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, पहले विवाह होगा, फिर उसके बाद पृथक तलाक होगा। तो तलाक का जो डाइवोर्स का सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको, 1955 में मिलेगा। ठीक है, और मैरिज सेपरेशन कितने वर्ष के लिए होता है, ये भी ध्यान रखना। मैरिज सेपरेशन, एक होता है डाइवोर्स, एक होता है डाइवोर्स, एक होता है सेपरेशन। ठीक है, ये कितने वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो पूछे हैं कि कितने वर्ष के लिए सेपरेशन होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो 2 वर्ष का सेपरेशन होता है। डाइवोर्स क्या होता है, वो भाई हमेशा के लिए अलग होना होता है। सेपरेशन में क्या करते हैं, लोग दूर रहते हैं लेकिन तलाक नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की है, पैरासाइटिक लैंडलॉर्ड के बारे में कौन बात करता है। देखो आंसर दे रखा है वीजे मूर है, ठीक है, वीजे मूर, लेकिन होना चाहिए इसमें ए आर देसाई। अब आयोग ने माना है बीजे मूरे, ठीक है। एक बात और है कि बीजे मूरे ने भी ना अपने यहाँ पर, बीजे मूर ने भी अपने यहाँ पर इस पे काम करा है, लैंडलॉर्डिज्म पे यूरोप में। ठीक है, तो इसलिए शायद हो सकता है उसने माना, लेकिन आयोग का आंसर क्या है, बीजे मूरे है भाई। होना चाहिए था ए आर देसाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम महत्व दिया है। Who de-emphasized the role of individual in social exchange transactions? थॉमसन वी विल्सन, जे एस टर्नर, मेलिनोस्की या फिर मार्शल मॉस। किसने करा है, सामाजिक विनिमय संपादन में व्यक्तियों की भूमिका को किसने कम आंका है, मार्शल मॉस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो सेम ही बुक है भाई, ऊपर बताया था आपको, नीचे कॉपी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, बी इवांस द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंस, जी होमांस द नेचर ऑफ सोशल साइंस, टी एस कोनकी द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एस एस ब्लूम की हॉक्सिस। नहीं, आंसर कौन सा होगा इसमें, डी होगा, हॉक्सिस इनकी बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कल्चरल लैग की अवधारणा कौन देता है, ऑगबन निमकॉफ है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्षकोविट है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कल्चर के, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट और सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक कौन बात करता है, क्रोबर। और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कौन बात करता है, क्लूखॉन। ठीक है, ये मैच का डिवीजन के लिए अच्छा था ये क्वेश्चन। उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात कौन करता है, सेंट सैम। नहीं भाई, पियरे वॉर्डियो, रॉबर्ट के मर्टन, इमाइल रखैम। कौन बात करते हैं, देखो कल्चर कैपिटलिज्म की बात करते हैं। होल सिनेरियो को क्या बोला है, क्या गया है, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, संस्कृति की उत्कृष्टता के बारे में
4 प्रकार की कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, पियरे बोर्डियो। पूरे होल कॉम्प्लेक्स को क्या बोला है उन्होंने, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। तो आंसर क्या होगा इसमें, पियरे बोर्डियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन कॉन्टिन्यूम कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूम की अवधारणा किसने दी है, सहयोग संघर्ष सातत्यता। देखो आंसर इसका लेस्ली वाइट ही है। क्यों, आप जाएंगे ना जेपी सिंह की बुक में, आप खोल के देखिएगा, वहाँ पर सामाजिक प्रक्रियाओं में संघर्ष वाला, ठीक है, तो वहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट डिट्टो उठा के दे रखा है कि कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूम की बात कौन करते हैं, लेस्ली बात करते हैं, ना कि रॉबर्ट इजरा पार्क करते हैं। रॉबर्ट इजरा पार्क की थ्योरी है रेस रिलेशन साइकिल की, जहाँ पर वो 4 प्रकार की सोशल एक्शंस की बात करते हैं, एकोमोडेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, इनकी बात करते हैं। लेकिन मूल रूप से उस बुक में इसका डायरेक्ट, और आयोग ने भी लेस्ली ही माना है, लेस्ली वाइट ही माना है। ठीक है, तो आंसर डी ही होगा इसका, ना कि आंसर हाँ सॉरी मैकावर एंड पेज होगा या फिर रॉबर्ट इजरा पार्क होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सहयोग का प्रकार जीसी होमांस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, स्पॉन्टेनियस, कॉन्ट्रेक्चुअल, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट। जीसी होमांस ने कौन सा नहीं प्रस्तुत किया है, इनडायरेक्ट नहीं किया है। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन याद कर लेना, इसको रट लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाई देखो एक बात बताऊं, क्रॉस चेक करता हूँ मैं हर क्वेश्चन को, इसलिए अगर नहीं होता है ना तो मैं उसको आपको बताते नहीं हूँ, और उसमें कुछ फॉल्ट भी होता है तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है इसमें। ठीक है। टीवी वोटोमोर, गलत युग्म, इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, EM ओल्सन, CH कूले, एलियट एंड मेरिट। देखो टीवी वोटोमोर की बुक सोशियोलॉजी है, सही बात है। एमी ओल्सन, द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनकी ही बुक है। CH कूले, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एलियट एंड मेरिट नहीं, इनकी बुक ये नहीं है, इनकी बुक कौन सी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बस काम क्या करना है, तीनों बुक के 2 बुक तो याद रखनी पड़ेंगी आपको, जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि एमी ओल्सन की जो बुक है द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैच करनी है बुक का, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ब्लेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। बताओ, देखो सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी बुक है, वाई सिंह की है। ब्लेज कास्ट जेंडर एंड मेथड ये किसकी है, MN श्रीनिवासन की है। उसके बाद में सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम किसकी है, KL शर्मा की। और क्या बचा आपका, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये आंद्रे बैतले की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बुर्जुआ पर्यावरण पद का प्रयोग किया है, किसने कहा है, अमिताभ आविष्कर ने किया है। किसने किया है, अमिताभ आविष्कर ने किया है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है, पार्सन सोशल सिस्टम की तुलना यूटोपिया से की है। तो आपकी जो 3 थिंकर्स वाला जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दे रखी है ना रावत पब्लिकेशन वाली बुक में, वहाँ पे सीधा रेल डॉर्नर की कटु आलोचना है कि पार्सन्स का जो सोशल सिस्टम की जो थ्योरी है वो एकमात्र यूटोपिया है। ठीक है, किसने कहा है, सीधा रेल्फ डॉरेंडॉर्फ साहब ने कहा है। आंसर क्या होगा इसका, रेल्फ डॉरेंडॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुलवाद प्राचीनतम वेद जितना ही प्राचीन है, प्लूरलिज्म इज ओल्ड ऑफ ओल्डेस्ट वेदा। रीजन क्या है, ऋग्वेद घोषित करता है कि परम एक है, परम मतलब परमात्मा या विराट एक है, यद्यपि ऋषियों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं। सही बात है बिल्कुल, कि बहुलवाद प्राचीनतम वेद जितना ही प्राचीन है, प्लूरलिज्म पहले भी उतना ही प्राचीन था। प्लूरलिज्म का मतलब समझ रहे हो, पहले भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्लूरलिज्म बहुवाद के निशानी है। तो पहले भी प्राचीनतम वेद जितना ही प्राचीन था। ऋग्वेद में तो घोषित कराया गया भाई परमात्मा एक है, लेकिन ऋषियों क्या कह रहे हैं कि विभिन्न नाम है दिए हैं। तो ये सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच करना है बुक का, द इनविजिबल रिलीजन, थॉमस लुकमैन, द होमलेस मैन, अल्फ्रेड सूस, फॉर मार्क्स, लुइस अल्थुजर, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पीटर बर्गर। तो डी सही है, सी सही है, इनविजिबल रिलीजन ये सही है, द होमलेस मैन नहीं, अल्फ्रेड सूस की थोड़ी ना है, ये भी किसकी है, पीटर वर्जर की ही बुक है द होमलेस मैन। ठीक है, आंसर क्या है उसका, बी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, यौन कर्मियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति से किसने किया, A.B. स्क्रॉल, T.T. सैंडर्स, W.F. वाइट या फिर हार्वर्ड पाकर। किसने करा है, टीटा सैंडर्स ने करा है इंग्लैंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, थिंकिंग सोशियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है, पॉल लेजाफील्ड हैं, W.C. मिल्स हैं,
वी आर रोगेरो हैं, फिर जिगमेंट वोमा और टिम्मे। किसने करा है? थिंकिंग सोशियोलॉजी बुक किसकी है? जिगमेंट वोमा एंड टिम्मे की। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रांड सोशियोलॉजिस्ट हु सेड मॉडर्नाइजेशन इज ए यूनिवर्सल कल्चरल फिनोमेना। एक महान समाजशास्त्री जिन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है। मिल्टन सिंगल, डेनियल वेल, एंथोनी गिडिंग्स या फिर योगेंद्र सिंह। किसने कहा है संस्कृति के संदर्भ में आधुनिकीकरण को भाई संस्कृति से किसने जोड़ा है? योगेंद्र सिंह यादव ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ढांढक एक अवधारणा है जिसका विशिष्ट आशय है साधारण गांव का नाम, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण हेतु सामाजिक प्रतिरोध का एक स्थानीय प्रकार। देखो सोशल रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल है ये इन्वायरमेंट मूवमेंट के लिए। ठीक है, मोस्टली उत्तराखंड में इसका यूज़ किया जाता है सोशल रेजिस्टेंस का। इन्वायरमेंट जब मूवमेंट चलते हैं तो आंसर क्या होगा इसका? ए टाइप ऑफ लोकल सोशल रेजिस्टेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22, बुक का मैच करना है। गॉड्स एंड मैन किसकी है? जीएस घुरिये की। प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी है? रॉबर्ट एच लोई की। मिथ एंड रियलिटी विलेज इंडिया किसकी है? मैकियो मेरिट की। मिथ एंड रियलिटी किसकी है? डीडी कौशाम्बी की। याद रखना, इसमें से कौन सी बुक याद रखनी है? हाँ, रॉबर्ट एच लोवी की बुक याद रखनी है आपको और डीडी कौशाम्बी वाली याद रखनी है। ठीक है, एक पैटर्न देखा गया है पता है यूपीजीडीसी में। मैंने इतने सारे पेपर कराए हैं आपको, 5 पेपर, और एक चीज़ निकल के आई है। क्या चीज़ निकल के आई है? कि जो एक्स्ट्रा थिंकर्स होते हैं उनसे भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, है ना। उनसे भी उन्होंने क्वेश्चन, चाहे वो आंद्रे गॉर्ज हो, चाहे वो वेरिंगटन मूर हो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो हम साइड से नहीं पढ़ते हैं ना उनको, जो हमारी उत्तर आधुनिकता वाली बुक में है उनको हम नहीं पढ़ते हैं। यूपीजीडीसी ने वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, उनके नए कॉन्सेप्ट भी रखे हैं, तो उनको भी आप मिस मत करना, उन कॉन्सेप्ट को भी, उन नए थिंकर्स को भी। हर एक का क्रिटिसिज्म पढ़ना है, हर एक के बुक्स याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री का यह अवलोकन है कि भारत के परिवारों के अध्ययन में हिंदू भावना अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में। फेमस कोट है, कई बार क्वेश्चन आता है, किसने कहा कि अभी भी संयुक्त परिवार में हिंदू भावनाएं संयुक्त परिवार के पक्ष में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज भी संयुक्त परिवार एग्जिस्ट करते हैं, आज भी झुकाव है रूरल सोसाइटी में संयुक्त परिवारों में रहना। तो किसने कहा है? के एम कपाड़िया साहब ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों का परिणाम है। यह किसका कथन है? एम एस राव, ए आर देसाई, पार्था मुखर्जी या फिर राजेंद्र प्रसाद। नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों का परिणाम है, किसने कहा है? ये राजेंद्र सिंह का कोट है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो यौन कर्मियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति से किसने करा है? बी एस सिकरॉल, टीटा सैंडर्स, डब्ल्यू एफ वाइट, हावर्ड पार्कर। किसने करा है? टीटा सैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 26, थिंकिंग सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जिगमेंट वोमा। अरे यार 2 क्वेश्चन ना दोबारा से आ गए। किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाव्यता का विज्ञान है? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। किसने कहा है? एल एस बोर्डिंगटन ने कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तकों के कालक्रम। ट्राइबल हेरिटेज, देखो इसका आंसर आयोग ने गलत दे रखा है, इसका ना सी दे रखा था, लेकिन सी नहीं है इसका आंसर। ट्राइबल हेरिटेज इंडिया चेंजिंग विलेज, उसके बाद में आपका इंडियन विलेज और सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी। तो आयोग ने कुछ और माना, लेकिन हाँ है इंडियन। देखो 1952 में जो सीडीपी काम चला था, एस.सी. दुबे की बुक थी ये। कब था, लेकिन इसका परिणाम कब आया था? 1958 में। इंडियन विलेज कब लिखी गई थी? 1955 में। और सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी, सोशल साइंसिंग ट्राइबल हेरिटेज वाला 1977 में। उसके बाद में 1973 में। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? दूसरा, उसके बाद तीसरा, दूसरा और चौथा और पहला। 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसमें है नहीं, तो सही आंसर क्या होगा उसका? 3 2 4 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सोशल सिस्टम, ईगल की बात। ठीक है, ईगल की बात कर रहा है। एडप्टेशन कौन करता है भाई? एडप्टेशन कौन करता है? देखो गोल कौन करता है? राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त करते, व्यक्तिगत व्यवस्था कौन संभालता है भाई? व्यक्तिगत सिस्टम। भाई देखो लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? राजनीति निर्धारित करती नहीं करती किसी व्यक्ति को भाई कि तुम्हें ये काम करना है। ओके, लक्ष्य कौन कर रहा है? राजनीतिक व्यक्तित्व व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो तीसरे का क्या होगा? चौथा। ठीक है। अनुकूलन कैसे होता है भाई? बायोलॉजिकली तो होता है ना अनुकूलन। तो डी का कहाँ जाएगा आपका? ईगल की थ्योरी मैंने पार्सन्स पढ़ाया, इस पे मेंस पे क्वेश्चन आता है, ईगल के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है।
उसके बाद में सोशल, देखो सांस्कृतिक व्यवस्था क्या करती है, जब सोशल टेंशन्स होती हैं, व्यक्ति का अनबैलेंस हो जाता है, तो वो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं तो उसको क्या करती है, बैलेंस करती है ना, पैटर्न मेंटेनेंस करती हैं सिस्टम को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए। तो वी का क्या होगा, सेकंड होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन कौन करता है, सोशल सिस्टम ही तो करता है सारी की चीज़ों का इंटीग्रेशन। तो ये होगा आपका एगल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया है। स्टेजेस ऑफ कल्चर का एवोल्यूशन के स्थान पर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एच एफ स्पेंसर, ई एस मॉर्गन या फिर ईवी टायलर। आंसर क्या होगा इसका, ईवी टायलर साहब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्शन रिसर्च की परिभाषा है किसने दी है कि क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तन करना होता है। जो एग्जिस्टेंस कंडीशंस होती हैं उसको क्या है, उसको चेंजेस करना होता है। ये किसने दी है परिभाषा, यंग ने, मोजर ने, गुड एंड हॉट ने या फिर एल्मर ने। किसने दी है, गुड एंड हॉट साहब ने दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब निदर्शन को कोई ढांचा फ्रेम ना हो, जब सैंपलिंग में भाई कोई भी फ्रेम ना हो, तब कौन सा सैंपल जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो सीधी सी बात है, कोटा, कोटा में तो करना पड़ता है, फ्रेम बनाना पड़ता है। स्ट्रेटिफिकेशन में भी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी आपको एक फ्रेम बनाना पड़ता है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में भी आपको फ्रेम बनाना पड़ता है। स्नोबॉल सैंपलिंग में थोड़ी ना, क्योंकि इसके बारे में तो पता ही नहीं है ना हमें, हम तो एक आदमी से पहले पूछेंगे फिर वो आदमी चेन बनाएगा, ऐसे हम थ्रू करते हैं। तो क्या होगा आंसर इसमें, स्नोबॉल सैंपलिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्षवाद और कार्ल पॉपर का आलोचक कौन था, थॉमस कुन, मम्फोर्ड कुन, जेल मोरेनो या फिर रिचर्ड कोवेट। कौन था प्रत्यक्षवाद का, थॉमस कुन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, किसने कहा है। हु सेड मॉडर्न इज बीइंग सक्सीड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, किसने कहा, सी डब्ल्यू मेंसले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज का उद्विकास स्तर नहीं है। पार्सन्स के अनुसार कौन सा समाज का स्तर नहीं है, पता है ये आंसर मुझे कहाँ पे पाया है, ये आंसर पाया है आपका जेपी सिंह की जो मोटी वाली बुक है, ठीक है, बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में पार्सन्स ने वहाँ बताया कि भाई 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लोअर प्रिमिटिव होती है, सैवेज जंगली नहीं होती, इंटरमीडिएट होती है और औद्योगिकृत होती है। कौन सी नहीं होती, सैवेज वाली नहीं होती, लोअर प्रिमिटिव होती है, एडवांस भी बताया उन्होंने, एडवांस भी बताया उन्होंने। ठीक है, लोअर के साथ में एडवांस, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्थोजेनेटिक चेंज, हेट्रोजेनेटिक चेंज, चेंज इन कल्चरल स्ट्रक्चर, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। नहीं, सोशल स्ट्रक्चर में तो चेंज होता ही नहीं है भाई, तो 4 ये तो कट गए। ऑर्थोजेनेटिक नहीं, ठीक है, क्या है, ऑर्थोजेनेटिक, तो हेट्रोजेनेटिक विषमांगी परिवर्तन और चेंज इन कल्चरल स्ट्रक्चर, तो 2 और 3 आंसर होगा इसका। सांस्कृतिक संरचना में तो परिवर्तन हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेस्टमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना है, कास्ट ट्रेडिशन को, सेक्स रेशियो डिस्पैरिटी को, रिलीजियस रीजन्स को या फिर ट्राइबल कस्टम्स को। वेस्टमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना है, सेक्स रेशियो डिस्पैरिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने समाज में जैविकी का प्रयोग लिंग तथा सामाजिक जेंडर पर किया है, जॉन हॉर्गन, एंथोनी लियंग, डेविड वरास या फिर जेपी स्कॉट। किसने करा है, डेविड वरास ने किया है। याद रखना है इस क्वेश्चन को, रट लेना है इस वाली क्वेश्चन को। ठीक है, कि किसने समाज जैविकी का प्रयोग सेक्स और जेंडर के लिए किया। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी कॉन्सेप्ट है, सोशियो बायोलॉजी का ये, तो सोशियो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, डेविड वरास ने दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सोरोकिन ने 3 प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है। ये आपका क्वेश्चन कहाँ पाया मुझे, ये इसका आंसर पाया आपका गुप्ता और दोषी वाली जो जैन है उस बुक में, जो मोटी वाली सोशियोलॉजी की बुक है। सोरोकिन ने 3 प्रकार के वर्ग स्तरीय, देखो मैं बता देता हूँ यार अपने सोर्सेस में, कहाँ से मैं क्रॉस चेक करके ना आंसर मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, बताने में कोई दिक्कत नहीं था कि आपको भी ढूंढ सकें आप चीज़ें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे सोशियोलॉजी में जितने कॉन्सेप्ट है ना, 1 या 2 कॉन्सेप्ट को छोड़ के हमारे पास टेक्स्ट बुक है ना 14 से 15, उन्हीं में से मिल जाती चीज़ें हमें, पर हम ढूंढते नहीं पाते हैं। तो 3 प्रकार के स्ट्रेटिफिकेशन बताए हैं, इकोनॉमिक बताया है, पॉलिटिकल बताया है, ऑक्यूपेशनल बताया है। कौन सा नहीं बताया, सोशल नहीं बताया। याद रखना है इस बात को। वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसको कहते हैं, राउंट्री, बाउले, हार्वर्ड या चार्ल्स बूथ। कौन कहता है, चार्ल्स बूथ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सैंपलिंग की 2 परिभाषाएं दी हैं, मैच सेम परिभाषा है, थोड़ा बहुत अंतर, बस एक अक्षर का फर्क है। गुड एंड हॉट कह रहे हैं कि निदर्शन किसी समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव है, स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और सिनपाई पी भी यंग नहीं है,
सिनपायो यंग के अनुसार ये क्या है, सांख्यिकी संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है। ये क्या है, प्रतिनिधि अंश है एंटायर ग्रुप का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एंटायर ग्रुप का एक प्रतिनिधि अंश है। तो दोनों की परिभाषा सही है बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक यूरोपीय परियोजना है, यूरोपियन प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद इसका लक्ष्य संस्कृतियों का समांगीकरण, हाँ बिल्कुल, एक ही होमोनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं लोग, तभी तो मॉडर्नाइजेशन की ज़्यादा बात होती है। तो बिल्कुल दोनों का स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1964 में। कौन से पारिस्थितिकी के संदर्भ में सही नहीं है। रॉबर्ट पार्क वर्गेस ने 1925 में सर्वप्रथम सोशल इकोलॉजी की अवधारणा को विकसित किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी, हाँ बिल्कुल करा है इन्होंने। रॉस के अनुसार पर्यावरण कोई भी वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, दोनों सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया। स्पेंसर की जो अवधारणा है व्यक्तिपरक, इंडिविजुअलिस्टिक जो कॉन्सेप्शन है उनका किसने मना करा भाई, किसने डिनाई कर दिया, वेबर ने। किसने काम करा है, सरल क्वेश्चन है, दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्सन्स के सामाजिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही है। सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती हैं, बिल्कुल सही बात है, होती हैं, व्यक्ति ही बनाते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं एक आदर्श प्रारूप का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करती हैं भाई, आइडल। तो आंसर क्या है, दोनों सही। पारिस्थितिकी नारीवाद, इको फेमिनिज्म शब्द किसने जोड़ा है। देखो वर्ड की बात कर रहा है, ये सबसे पहले किसने दिया है, इको फेमिनिज्म शब्द को किसने घड़ा, फाउंडर कौन है, कॉइन किसने किया है, तो किसने किया है, फ्रैंकोइस डी ऑवॉन ने किया है, ठीक है, ना कि सिमोन डी बोआर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। टी सैनिन ने क्या करा, कि कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया। आंद्रे बेतले ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बेसिकली इज कंज्यूमर सोसाइटी, किसने कहा है, बॉडलार्ड ने। देखो उत्तर आधुनिक समाज की ना बॉडलार्ड ने 4 विशेषताएं बताई हैं, कितनी, 4 विशेषताएं बताई हैं सीधे स्टेटमेंट में से। अब 4 विशेषताओं में से एक स्टेटमेंट उठा के यहाँ सीधा कोट कर दिया है कि उत्तर आधुनिक समाज को एक उपभोक्ता समाज किसने माना है, जे बॉडलार्ड ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, बहुत काम के थे, उम्मीद है इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको एक्स्ट्रा, और आपको ना रिविजन करना है, इनका करते रहना, क्योंकि जो पेपर आ रहा है ना इसमें से रिपीटेशन क्वेश्चन भाई। सोशियोलॉजी क्या है, एक स्टैटिक पार्ट है, 10% क्या है, डायनामिक है, जो करंट से हमें लेना होता है, ठीक है। तो 90% तो स्टैटिक है ना ही है, और कुछ नई बुक्स हैं जो काम कर रहे होते हैं सोशल इकोलॉजी पे, वो तो हमें भाई पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन 90% रिपीटेशन होता है विद कॉन्सेप्ट वाले, इसी में से हमें ना कॉन्सेप्ट घुमा के पूछ ली जाते हैं थ्योरी में से। इसलिए कह रहा हूँ कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट, ठीक है, बने रहिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद।